दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयतें एक दो आयतें तिलावत की। इस आयत करीमा का तर्जुमा अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गुस्से से फट जाए, करीब है कि जहन्नम गुस्से से फट जाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब जब उसमें जहन्नमियों को डाला जाएगा तब तब जहन्नम का गुस्सा और बढ़ जाएगा। और जहन्नम के दारोगा पूछेंगे, पूछने वाले थे नहीं, लेकिन क्यों पूछेंगे? आदाए वजू की वजह से पचकलियां चमक रहे होंगे। आदाए वजू की चमक से ये जहन्नम के दारोगे समझ जाएंगे कि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। इस हमदर्दी में, नबी कायनात की हमदर्दी में पूछेंगे कि तुम उम्मत मोहम्मदिया होकर जहन्नम में गरोह दर गरोह, ग्रुप दर ग्रुप डाले जा रहे हो, क्या हो गया तुमको? तो जहन्नम के दारोगा पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं गया था? कोई समझाने वाले, नबी की बात बताने वाले मौलवी, जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी, जामिया मिनहाजुल उलूम रत्नी के जलसे में बताने वाला मौलवी नहीं मिला था? अलम यातिकुम नज़ीर, कोई आपको हक समझाने के लिए नहीं पहुंचा था तुम्हारे पास कि जहन्नम में जा रहे हो? ये लोग कहेगा वक़ालू, ये सब लोग मिलके कहेंगे बला, हाँ कद जाना नज़ीर, तहकीक के हमारे पास डराने वाला आया था जुमा का खुतबे में समझाने वाला, जलसे में समझाने वाला, लेकिन कहेगा ये फज़कज़्ज़बना, हम लोगों ने झूठ समझा था, मौलवियों का ढकोसला समझ लिया था। वकुल्ना, और हम सब ने कह दिया था मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ उतारा नहीं है, मौलवी लोग ऐसे बना के बोलते। तब जहन्नम का दारोगा बोलेगा इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, तुम लोग बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला हो, इसलिए जहन्नम में जा रहे। क़यामत का मैदान, हशर का मैदान, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं वो जानते हैं, ये मैदान अरफात क़यामत का मैदान होगा। पूरी दुनिया के समुंदर, नदी नाले को सब बराबर कर देगा। आपने गजलों में सुना है कि जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का। ये क़यामत का मंजर होगा। एक एक कब्र से 7 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी उठाए जाएंगे और सब लोग मैदान अरफात की तरफ दौड़ पड़ेंगे। जो हाजी लोग वकूफ अरफा करते हैं, और एक अहम रुकन है, अगर तमाम हाजी सब रुकन अदा करने के बाद अरफात के मैदान पर वकूफ ना करे तो उनका हज अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। इसलिए वकूफ अरफा वही अरफात का मैदान, क़यामत का मैदान होगा। और जहां इमाम हरम काबा शरीफ के इमाम हाजियों को खुतबा देते हैं, वहां अल्लाह तबारक व तआला का अर्श अज़ीम ला के रख दिया जाएगा। क़यामत के दिन जमीन सबको तोड़ फोड़ करके बराबर मुसत्ता कर दिया जाएगा। 7 तबक आसमान को अल्लाह तबारक व तआला एक लड्डू के तरह से अपने बाएं हाथ में लपेट करके दिखाएगा कि यही आसमान जिसको मैंने पूरी दुनिया में फैला के रखा था। अल्लाह अर्श अज़ीम पे मुस्तवी होगा। सबसे पहले अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहन्नम को ले आओ। जहन्नम को लाया जाएगा। जहन्नम को जब लाया जाएगा तो जहन्नम को 70,000 लगाम लगे होंगे। लगाम समझ रहे हैं? गाय, भैंसी, ऊंट, जानवरों को हम कंट्रोल करने के लिए नाक में नथुनी लगाते हैं, रस्सी, जिसको लगाम कही जाती है। तो जहन्नम को लगाम लगा के रखेंगे। और वो जहन्नम को कितना लगाम लगा होगा? हदीस में है 70,000 लगाम एक जहन्नम, और एक एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते तैनात। जबकि फरिश्ते अल्लाह की उतनी ताकतवर मखलूक है कि नबी कायनात ने जिब्रील अमीन को असली शक्ल में देखा था कई बार। तो कितने बड़े थे जिब्रील, पूरी दुनिया को छा गए थे। बैनल मशरिक वल मगरिब का लफ्ज आया।
पूरब से पश्चिम पूरी दुनिया को जिब्रील छा गए थे। हजरत जिब्रील के 650 खाली पर, और एक पर मार दे तो दुनिया को नष्ट कर दे। इतनी ताकतवर मखलूक फरिश्ते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार किया। लोग कहते हैं ना, जब तूफान आता है, बारिश होती है, तो कहते जीन आया था, इतना मजबूत पक्का का घर को तोड़ दिया, इतना मजबूत दरख्त को उखाड़ दिया। हालांकि ये सब कुछ नहीं, गलत बात है। जिन भूत और ये सब कोई कुछ नहीं आता है। असल मामला है कि अल्लाह के फरिश्ते इतने ताकतवर होते हैं कि एक पर पलक मार दे तो दुनिया को नष्ट कर दे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत से पहले सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया तहबाला हो जाएगी। समझ रहे? हजरत मलकुल मौत पूरी दुनिया में एक मुट्ठी के बराबर पूरी दुनिया है। जब चाहे जिनका रूह कब्ज करे, अल्लाह का हुक्म जिस पर हो जाए। ये ताकतवर कौम फरिश्ता है। और एक जहन्नम में 70,000 लगाम, और एक एक लगाम में 70,000 करके फरिश्ते तैनात। और जहन्नम की क्या स्थिति? तकादु तमय्युज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से से फट जाए। जहन्नम का पुकार हो। सबसे पहले कहेगा अल्लाह आज जहन्नम में सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को पहले डालो। अल्लाह बोलेगा कि अभी हिसाब किताब नहीं हुआ है। अल्लाह सब कुछ जानता है, अहकमुल हाकिमीन है। फिर अल्लाह पूछेगा क्या मामला है? जहन्नम बोलेगा हे अल्लाह हिसाब किताब बाद की बात है, लेकिन 3 किस्म के मुजरिमों को सबसे पहले मेरे अंदर दाखिल कर दीजिए परवरदिगार आलम। जहन्नम की स्थिति, ये पुकार, ये कैफियत सुनकर के अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि कौन 3 किस्म के लोगों को तुम्हारे अंदर चाहिए। तो जहन्नम का मुतालबा होगा नंबर 1 में, ध्यान से सुनिएगा, कलेजे में, सीने में बर्दाश्त का क्षमता रखिएगा। जहन्नम का पहला मुतालबा होगा कि नंबर 1 में उन सारे लोगों को लाओ जिन लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी की, जिन लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी की। याद रखिएगा मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, इससे पता ये चल रहा है कि अगर माँ बाप आप पर जुल्म भी करे तो आप माँ बाप को कंट्रोल करने के लिए हमारे मुखिया जी की तरह, फैजी साहब की तरह लोगों को बैठा के पंचायत कराइए, लेकिन माँ बाप पर जुल्म आप नहीं कर सकते हैं। जुल्म के बदले अगर बाप एक तमाचा मार दे तो होशियार बच्चा होगा तो मारेगा नहीं, ये हाथ उठाएगा नहीं, वहां से भाग जाएगा। जो बेवकूफ होगा, नाफरमान होगा, वो हाथ उठाएगा। ये याद रखिए कि अगर माँ बाप जमीन जायदाद के हिस्सा देने में या आपके बाल बच्चों के साथ नारवा सलूक कर रहे हैं तो माँ बाप को समझाने के लिए आपको पंचायती और बैठक बैठा करके समझाना होगा, लेकिन माँ बाप को नाराज नहीं करना है। इसलिए कि जहन्नम का पहला मुतालबा क्या है? माँ बाप के नाफरमा बर्दारी करने वाले को लाओ। कहेगा दूसरा मुतालबा जहन्नम का क्या होगा? शैखुन ज़ानिन, बुढ़े ज़िनाकार को लाओ जो 40 साल के एज में शादीशुदा हालत में ज़िना किया है, लड़की बाजी किया है, ऐसे लोगों को लाओ। जरा गौर करने की बात है, एक तो ज़िना संगीन जुर्म है, कोई ज़िना मस्जिद के अंदर करे तो डबल गुनाह है। एक तो ज़िना गुनाह है, दूसरा संगीन जुर्म है कि अल्लाह के घर मस्जिद की बेहुरमती की है, डबल गुनाह है। नौजवान बगैर शादीशुदा लड़का लड़की ज़िना कर ले तो रब का हुक्म है कुरान में कि उनको 100 कोड़े जोरदार लगाओ। मर जाए तो कोई बात नहीं, और ना मरे तो इलाज करा करके 100 कोड़ा लगाने के बाद 1 साल के लिए शहर बदर कर दो, बाहर भेज दो। समझ रहे हैं? लेकिन अगर शादीशुदा आदमी ज़िना करे तो इस्लाम का हुक्म है फरजुमू, उसको रजम करो, पत्थर मार मार के संसार कर दो। लेकिन हमारे भारत के आईन वो कानून वो दस्तूर के हिसाब से हम शादीशुदा को पत्थर मार के संसार नहीं कर सकते। जहाँ इस्लामी हुकूमत कायम है वहाँ तो करते हैं, यहाँ नहीं कर पाते। इससे पता ही चला कि एक तो ज़िना संगीन जुर्म, मस्जिद में ज़िना करे तो डबल गुनाह, उससे भी संगीन जुर्म है कि किसी बूढ़े आदमी शादीशुदा होने के बाद
या 40 साल एज के बाद अपनी पोती से मजाक करे, नतनी से मजाक करे, या इस तरह की बातें किसी गैर की औरतों से, किसी गैर की बीवी से मजाक करे, वो लोग कान खोलकर सुन ले। जहन्नम जब गुस्से के आलम में होगा, रब के यहाँ मुतालबा होगा कि ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, जहन्नम पे दूसरे नंबर पे शेखुन ज़ालिम, बुढ़े ज़नाकारों को, 40 साल की उम्र में ज़ना करने वाले मुजरिमीन को पहले ला के रखो। इसका मतलब है कि नौजवान ज़नाकार से ज्यादा संगीन जुर्म, बड़ा मुजरिम, 3 गुना बड़ा मुजरिम बुढ़े ज़नाकार है, शादीशुदा ज़नाकार। जहन्नम का तीसरा मुतालबा होगा कि तीसरे नंबर पे लाओ अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वाला, फोटो खींचने वाला, जरा सेल्फी खींचने वाले नौजवान दोस्तों और हम मौलाना लोगों, ये फोटो खींचने की बात है। एक दूसरी हदीस में है कि अशद को यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे टाइट, सबसे सख्त अज़ाब दिया जाएगा फोटो खींचने वाले को, फोटो खींचने वाले को। आप कहेंगे मौलाना आज के मॉडर्न दौर में फोटो, पासपोर्ट में फोटो लगता है, आधार कार्ड में फोटो लगता है, आई कार्ड में फोटो लगता है, राशन कार्ड में फोटो लगता है, जमीन रजिस्ट्री कराने जाए तो वहां भी फोटो लगता है। जी हाँ, ये इंडिया की जरूरत है, पूरी दुनिया की जरूरत है। इसलिए आप जरूरत बिल महदूरात के तहत ये फोटो जायज है, लेकिन बिला जरूरत शादी ब्याह में, जलसा जुलूस में तस्वीर कैसी करने वाला है। इसमें भी उलमा का 2 तबका है। कुछ उलमा का ये कहना है कि इससे ये फोटो मुराद नहीं है, इससे मुराद वो फोटो है जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ श्रीमती माता दुर्गा जी की फोटो बनाते हैं, या इस तरह से कृष्ण जी या काली माता की फोटो बनाते हैं, ये इससे मुराद है। लेकिन सही बात है, अक्सर उलमा इसके तरफ कायल हैं कि वो फोटो नहीं, ये जनरल फोटो भी मुराद है। इसलिए उस्ताद मोहतरम अल्लामा अब्दुल सलाम साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह टिकरिया वाले जामिया सल्फिया बनारस में जो बुखारी का दर्स देते थे, मुस्लिम का दर्स देते थे, वो कभी भी फोटो खिंचाने के कायल नहीं थे। हत्ता कि सऊदी उलमा अगर फोटो खींचने लगे तो क्लास छोड़ के वो भाग जाते थे, कहते अशद यौमल क़यामा में, और इस हदीस के जहन्नम में तीसरे नंबर पर फोटो खींचने वाले को इन कराया जाएगा, जहन्नम का मुतालबा होगा। इससे मुराद बिला जरूरत कोई भी फोटो, खा मोबाइल का हो या सेल्फी हो या कोई भी फोटो जो बिला जरूरत खींचते हैं, ये सब लोग मुराद है। जहन्नम का तीसरा मुतालबा में ये फोटो खींचने वाले लोग। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें जहन्नम से बचने की तैयारी करनी है। आप कहेंगे कि क्या इस्लाम का हुक्म करने से क्या फायदा, क्या माने? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों, थोड़ी सी नाफरमानी की वजह से, बिदअत और खुराफात को अपनाने की वजह से आज बर्मा की धरती में रोहिंग्या मुसलमानों को लाखों की तादाद में गाजर मूली की तरह काट दिए गए। आपको याद है फलस्तीन, जिसको यासिर अराफात ने फलस्तीन के प्रधानमंत्री ने दुल्हन की तरह सजाया था, आज वो फलस्तीन जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है,